जय हिंद। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज आपके लिए एक वो खास वीडियो लेकर आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में खास करके हैं, उनके बहुत डाउट हैं कि भैया कैसे जेई को और बोर्ड को कैसे बैलेंस करें। तो ये सच में बहुत एक इंपॉर्टेंट डाउट है और जो अधिकतर बच्चों को आता रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस 5 मिनट लूंगा। इस 5 मिनट में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कैसे बोर्ड को एज वेल एज जेई को बैलेंस करें। तो सबसे पहले देखो यार कि जो बोर्ड और जेई है, दोनों का सिलेबस एक है लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग है। वन सिलेबस टू अप्रोच। एक पहली अप्रोच बोर्ड और दूसरी आईआईटी जेई या फिर नीट। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है कि इस साल मुझे बोर्ड भी देना है और इस साल मुझे आईआईटी भी देनी है या फिर नीट देना है। आप लोगों ने खासकर देखा होगा इस समय कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन बोर्ड में उनके 66% 65% रह जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं 98 95% गेन करते हैं लेकिन उनकी आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं होता है। तो कैसे इन दोनों को बैलेंस करें, सबसे पहले इनकी डिमांड को समझते हैं। देखो यार, सिलेबस दोनों का एक, अप्रोच दोनों की अलग अलग। बोर्ड क्या मांगता है? बोर्ड मांगता है थ्योरी, डेफिनेशन, डेरिवेशन और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। इससे बाहर कहीं भी नहीं आता है। क्या है? थ्योरी। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पूरे होने चाहिए। इसी के बेस पे पूछ लिए जाते हैं। अब जो आईआईटी जेई की डिमांड क्या है वो देखो, सबसे ज्यादा डिमांड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछता है। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन यहां पर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन। न्यूटन्स है, न्यूटन्स लॉ पढ़ा है तो न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन कहां कहां लग सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। तो न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस में तो बहुत टफ है, अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बात समझते हैं, अच्छा भैया यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, दोनों को कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखो। एक दो टिप्स मैं तुम्हें लास्ट में दूंगा, दो टिप्स जो सबसे बेहतरीन होगी। उन दो टिप्स को ध्यान में रख के फॉलो करना, अपने आप दोनों क्लियर हो जाएगा, दोनों अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं यार देखो इस फील्ड में 3 साल से हूं, ये मेरा चौथा साल शुरू हो गया है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को बताया है कि कैसे उन्हें करना है। ये डाउट अधिकतर आता रहता है। मैं जब पढ़ रहा था मेरे में मन में आ रहा था, मैं बार बार यूट्यूब खोल के देख रहा था, मैं बार बार टीचर से पूछ रहा था कि कैसे बैलेंस करें। एक सवाल आ रहा था कि पहले बोर्ड दे लो फिर एक साल ड्रॉप ले लेंगे, जेई दे लेंगे, ऐसा मन में ख्याल आ रहा था। तुम्हें इस साल दोनों को लेकर चलना है और दोनों हो जाएंगे, दोनों पॉसिबल है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, केमिस्ट्री के लिए क्या है, फिजिक्स के लिए क्या है, मैथ के लिए। देखो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लो और उसके जितने न्यूमेरिकल हैं वो पढ़ लो, वो कर लो। लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। उसके साथ जितने भी एग्जाम्पलर हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, अभी जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेना है। इससे ज्यादा भी नहीं करना है बोर्ड के लिए, आप समझो। फिजिक्स के लिए क्या करना है, जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन है, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेरिवेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डेरिवेशन है, डिफिनेशन, जो छोटी छोटी डिफिनेशन है उसके प्रॉपर्टी क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो क्या करोगे, तुम्हें तो फार्मूला पता है, लगाने आता है, लेकिन प्रॉपर्टी ही तो नहीं पता है, लिख नहीं पाओगे तो नंबर कहां से मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यार डेरिवेशन, डिफिनेशन और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इनफ है फिजिक्स के लिए। और मैथ के लिए क्या है, मैथ के लिए एनसीईआरटी सबसे पहले प्रेफरेंस रखो। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो तो यार टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तभी 4-5 सवाल है वो करा देता है तो सब हो जाते हैं। एक बोर्ड के लिए आप चाहे सीबीएसई हो तो सीबीएसई के लिए आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आईसीएससी आईएससी हो उसमें भी आर डी शर्मा आती है, यूपी बोर्ड हो तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी किताबें आती हैं, उसको लेना है। कोचिंग का मटेरियल करना है और एनसीईआरटी के जो है उसको सॉल्व करना है। एक बात और ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती होती है जो बोर्ड और आईआईटी के लिए दोनों प्रिपेयर करते हैं,
जो आईआईटी के लिए बच्चा प्रिपेयर करता है उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। वहां डायरेक्ट आंसर निकालना है, वहां सिंगल करेक्ट, वहां ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, यहां पूरा थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो हमारी जो आईआईटी की स्ट्रेटेजी होती है उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट टिक करने की अप्रोच हम लोग करते हैं, तुरंत। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड, कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो। इंजीनियर का मतलब क्या है, जो सब लोग ना सोच पाए वो इंजीनियर सोच पाए। अगर सब लोग सोच ले हमें बहुत बड़ी इमारत बनानी है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, नॉर्मल व्यक्ति से नहीं बनता है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की। जो इंजीनियर सबसे अलग सोचे, कम समय में अच्छा आउटपुट दे। तो स्पीड, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अलग अप्रोच होती है, डायरेक्ट आंसर टिक करने की अप्रोच होती है। लेकिन बोर्ड कहता है थ्योरी लिखो, हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, तुम जो लिखोगे उसी के हिसाब से नंबर देंगे। आई बात समझ में? तो यहां थ्योरी, यहां आपने कैसी अप्रोच लगाई उससे नहीं मतलब है आपने आंसर निकाला कि नहीं निकाला। तो इतनी बात ध्यान रखना। इसमें एनसीईआरटी जो बताया आर.एस. अग्रवाल ले लो, बहुत बड़ी किताब नहीं है, उससे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन लगाने, सेलेक्टिव। ये नहीं कि एक तरह का 10 सवाल है, तुम 4 सवाल लगा लिए, तुम्हें खुशी हो गई, पूरी सवाल लगा लेंगे, ऐसा नहीं। 10 सवाल में से देखो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सवाल है, क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करो, पूरी लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी बात है। अच्छा देखो भाई मेरे, अब आईआईटी की नीड क्या है, केमिस्ट्री में कहां से कैसे पढ़ोगे, पहले इतना जान लो, फिर दोनों को समराइज करके बताएंगे कैसे दोनों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है? लास्ट तक जरूर रुके रहना। अब देखो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए बेटा एनसीईआरटी ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी है फिजिकल के लिए, एनसीईआरटी ठीक है बस फिजिकल के लिए। उसके साथ तुम्हारे पास समय बचता है, पहले कोचिंग का मटेरियल लगाओ। उसके बाद एन अवस्थी सर की एक बुक आती है फिजिकल की, मेरे पास होगी, शायद यहां पर नहीं है, अभी थी, किसी बच्चे ने ले गए, यहां रखी है। एन अवस्थी की बुक है, एन अवस्थी सर की बुक है, इनमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम दिए हैं। आप सबसे पहले, इसमें 2 लेवल के एग्जाम्पल है, 2 लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट वाले आप करोगे, पहले टाइप फर्स्ट वाले करोगे, इसमें एन अवस्थी सर की। इनऑर्गेनिक के लिए किसी और किताब की लेने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए मैं तुम्हें बता दूं, एनसीईआरटी ही इनफ है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी यहां से पढ़ लिया, लाइन वाइज लाइन पढ़ लिया, तो इनऑर्गेनिक तुम्हारी क्लियर, जेई के लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए देखो बताऊं, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे बोर्ड हो जाएगा, लेकिन जेई नहीं होगा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। छोटा सा दिया है, ऑर्गेनिक के लिए आपको एमएस चौहान सर की बुक लेनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन उसमें दिए, उसकी 2 बुक आते हैं, एक सोल्यूशन आता है और एक क्वेश्चन होता है, उसको ले लो, उसको लगाओ, तुम्हारी ऑर्गेनिक हो जाएगी। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर ये बहुत ध्यान रखना, पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी का होना चाहिए। फिजिक्स के लिए क्या करोगे, फिजिक्स के लिए बेटा आंख बंद करके तुम्हें एक किताब लगानी चाहिए, बस एक किताब। एनसीईआरटी तुमने कर लिया, कोचिंग में कराया जाता है, स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर होते हैं कोचिंग के, वो आपके बोर्ड कवर करेंगे। वहां से पहले ये छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और डिफिनेशन याद होनी चाहिए, इसके बाद ही तुम इधर आओगे, ध्यान रखना। तो फिजिक्स के लिए एससी वर्मा सर की बुक ले लो या फिर डीसी पांडे सर की, ठीक है? ये दोनों बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें भी एडवांस लेवल है, इसमें भी एडवांस लेवल है। कोचिंग मटेरियल प्लस लगाना है, प्लस कोचिंग मटेरियल इनफ होता है, ठीक है? इसके अलावा कोई एक बुक प्रेफर कर लो, एससी वर्मा सर की या डीसी पांडे की, जो तुम्हें अच्छी लगे। दोनों एक ग्रेड की बुक है, दोनों क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेगी, एप्लीकेशन बेस्ड बुक है, दोनों एप्लीकेशन बेस्ड बुक है। इसमें दोनों एप्लीकेशन है, रियल लाइफ को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया है, और वही इंजीनियर की, वही आईआईटी की डिमांड होती है, ठीक है? तो ये कर लो। और मैथ के लिए क्या करना है, कोचिंग मटेरियल सबसे ज्यादा जरूरी है, कोचिंग मटेरियल। इसमें बेटा ध्यान रखो, मैथ सबसे टफ आती है, आप अभी उठा के देखोगे 2025 का आपका जो एडवांस एग्जाम हुआ है, मैथ सबसे टफेस्ट थी, फिर मॉडरेट में फिजिक्स थी, फिर इजी थी आपकी केमिस्ट्री। तो मैथ में कोचिंग मटेरियल बहुत इनफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे कोचिंग मटेरियल जो है उनको ले लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो सिंगेज या अरिहंत। सिंगेज की तो देखो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, अरिहंत की पढ़ी है मैंने। अरिहंत पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, जिसमें आपका अलजेब्रिक पोर्शन, अलजेब्रा आता है, ठीक है? एसएल अलोनी की बुक आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें होती है, ऐसे करके मैंने पढ़ी है। सिंगेज मैंने कभी नहीं पढ़ी है। फिर भी आप कोचिंग मटेरियल के साथ सिंगेज या फिर अरिहंत ले सकते हो, ठीक है? या आपकी बुक आती है कुछ, जैसे अरिहंत में
आपकी आ जाएगी अलजेब्रा की, एस एल लोनी की आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कैलकुलस की, या फिर आर डी शर्मा के आप ऑप्शनल वाली बुक ले सकते हो। इतना यार तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, कोचिंग मटेरियल लगा दो। उसके बाद क्या लगाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, एक चीज मैंने लिखा है कि इसको शुरू करने से पहले जो तुम्हारे पास जून स्टार्ट होने वाला बेटा, जून से लेके हमारे पास समय है जनवरी तक। जनवरी छोड़ो, जनवरी में जेईई मेंस होता है, दिसंबर तक समय है हमारे पास, दिसंबर तक, जून से दिसंबर तक का समय है। जो पहला स्टेप होगा वो ये वाला होगा, ये वाला पहला स्टेप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल, इतना करना है पहला स्टेप। इसको कब खत्म करना है, देखो मैंने लिखा भी है, जो मंथली टारगेट होगा नवंबर एंड तक हो जाना चाहिए, नवंबर एंड तक खत्म। पूरी एनसीईआरटी का डेरिवेशन, डिफिनेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सारे तुम्हारे जुबान पर रटे होने चाहिए, जुबान पर रटे होने चाहिए। ये बात मेरी गांठ बांध लो, इतना रटा होना चाहिए। ये तुम्हारा कब तक खत्म होना चाहिए, 30 नवंबर तक खत्म होना चाहिए। इसको उठाना है, ये कब हो जाएगा, जब चैप्टर शुरू करोगे। सुनो सुनो, जैसे चैप्टर तुमने स्टार्ट किया, सपोज मान लो तुमने चैप्टर स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, रिलेशन, मैं मैथ का बता रहा हूं, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया, तो समझो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया। अब दोनों को कैसे बैलेंस करना है, दोनों को कैसे लेके चलना है। देखो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हुआ तो इसमें कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, ठीक है। जेई का प्रॉब्लम कराया जाएगा, कोचिंग में ये कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट करा दिया गया। इसी के साथ तुम क्या कर लोगे, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में तुम्हारा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में बोर्ड कंप्लीट, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो यहीं साथ में। 3 लेक्चर स्टार्टिंग के तुम्हारा बोर्ड कवर कर देगा, एनसीईआरटी लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां लेक्चर स्टार्ट होगा तो जेई का ये पढ़ना है, ये फिर लगाना है, ठीक है। जब तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए, मतलब जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए, इतना करने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी तो पूरी ये वाला पोर्शन तुम्हें क्या करना है, 30 नवंबर तक खत्म करना है, उसमें ये वाला भी पोर्शन हो जाएगा। मैंने बताया है कि स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर बोर्ड खत्म। इस 2-3 लेक्चर में क्या करना है, रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा डालने हैं। फिर कम से कम 10 लेक्चर पढ़ाया जाता है मिनिमम। फिर जो 7 लेक्चर तुम्हारे बचे उसमें इस जेई का पढ़ना है साथ में, ठीक है। स्टार्टिंग 3 लेक्चर ये खत्म, लास्ट की 7 लेक्चर ये खत्म हो गया। ये लेकर चलना है तुम्हारे पास यहां तक 30 नवंबर तक। कहां तक, 30 नवंबर तक चलना है। 30 नवंबर सिलेबस एंड, सिलेबस एंड होने के बाद अब बहुत ध्यान सुनना, अब इसकी पढ़ाई को बंद कर देनी है, इसकी पढ़ाई को बंद कर देनी है। अब ले आना है इसकी पढ़ाई को, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा रट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले आना है, सुनो, इसको ले आओगे तुम्हारे पास बचेगा दिसंबर। इस दिसंबर में तुम्हें केवल जेईई मेंस के तुम्हें क्या करने हैं, जेईई मेंस के 20 ईयर के PYQs लगा डालने हैं पूरे दिसंबर। 30 के 30 दिन, 31 दिन, पूरे मान लो 30 डेज, पूरे 30 के 30 दिन में 20 साल के PYQs लगने चाहिए सारे के साथ विद टाइमिंग। अगर एक सवाल को तुम 4 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो उसको कम करो, 5 मिनट ले रहे हो, सिलेक्शन का रेशियो कम हो जाएगा तुम्हारा। एक सवाल तुम्हारे पास कितने बनने चाहिए, 2-3 मिनट में बनने चाहिए, 2 मिनट में। जेईई मेंस का सवाल 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं। तो ये जो 20 साल के PYQs लगाओगे दिसंबर में, तो वो तुम्हारे क्या करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर देगी, समझ गए। और जनवरी में जेईई मेंस होता है, पहला अटेम्प्ट दोगे तुम, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में होता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में होता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट। ध्यान रखना, दिसंबर क्या होगा तुम्हारा, जेईई वाला समय होगा, जेईई वाला। इस दिसंबर में तुम बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाओगे, इतना कसम खा लो, इतना कसम खा लो कि एक भी क्वेश्चन तुम दिसंबर में नहीं उठाओगे, समझ गए। दिसंबर में केवल 20 साल के PYQs लगने चाहिए। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा।
इसके बाद 10 दिन इसमें बच जाएंगे, 20 दिन बच जाएंगे तुम्हारे, 20 दिन मान लो 15 दिन बच जाएंगे जनवरी के। उस 15 दिन में, उस जनवरी के 15 डेज में अब आना है जेई खत्म, जनवरी अटेम्प्ट खत्म, अब होने वाला है फरवरी में बोर्ड एग्जाम। अब बेटा इस जनवरी के 15 दिन में आओ फिर से बोर्ड एग्जाम दें, फटाफट रिवाइज करो और इसके 20 साल के पीवाईक्यूज लगा डालो। मेरी मानो, अगर 20 साल का पीवाईक्यूज लगा डाला तो तुम्हारे 90 मैं बोल रहा हूं 90% तुम्हारे आ जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड भी हो गया, इधर जेई भी हो गया। बोर्ड खत्म होते अप्रैल सेशन का आ जाएगा तुम्हारा मेंस, और पूरा मार्च बच जाएगा तुम्हें। फिर से मार्च में फिर से रिवाइज कर डालो पूरा, और मार्च का मेंस दे दो। ठीक है, मजा आ जाएगा। ऐसे तैयारी करनी है। और शुरू कैसे करनी है, और जो सबसे बहुमूल्य जो मैं तुम्हें बताने जा रहा था, कि जो लास्ट टिप्स मैं तुम्हें देने जा रहा था, वो लास्ट टिप्स क्या है, बहुत ध्यान सुनना। ये सब सारी चीजें जो हमारे पास है, जो हमने बताया, भैया आपने सब कुछ बता दिया, क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ बता दिया। क्या मेरे बताने से तेरा सिलेक्शन होगा? कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, बस रास्ते पे चलना तुम्हें है। तो कुछ बच्चे इस गर्मियों की छुट्टी में आनंद ले रहे होंगे, वाटर पार्क घूम रहे होंगे, लेकिन अगर तू सब कुछ छोड़ के अगर 12-12, 15-15 घंटे आज से शुरू करता है, ठीक है, तो तेरा हो जाएगा। जून टू दिसंबर टारगेट, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, एक सन्यासी हो जाओ। सारे कमरे के दरवाजे बंद कर लो, दिल के दरवाजे बंद कर लो, कोई खिड़की तक एक सुराख तक नहीं खुला होना चाहिए, कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए तेरे कमरे में, चाहे वो दिल का कमरा हो, चाहे वो खुद का सोने वाला कमरा हो या पढ़ने वाला कमरा हो। सब कुछ बंद कर लो इस जून से दिसंबर तक। जिस दिन तेरा दरवाजा दिसंबर के बाद जनवरी का पेपर देने के लिए खुलेगा ना, उसके बाद मुझे मैसेज करना, बोलना भैया जो बताया था ना, क्या इससे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उस दिन तेरी आंखें खुलेंगी। जिस दिन दरवाजा खुलेगा एग्जाम के लिए ही, उस दिन जीवन बदल जाएगा तेरा, लाइफ चेंज नजर आएगी, दुनिया कलरफुल दिखेगी, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल एकदम कलरफुल हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। करना तुम्हें है, एकमात्र मूल मंत्र तुम्हें है कि इस जून से दिसंबर तक पैक हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रास्ते से भटकना नहीं। सपने सब देखते हैं यार भाई मेरे, सपने सब देखते हैं, ध्यान रखना, सपने सब देखते हैं, लेकिन पूरा कुछ ही लोग का होता है। सपने तो सब लोग देखते हैं, हमें आईआईटी जाना है, क्या 10 लाख लोग आईआईटी पहुंच जाते हैं? क्या 10 लोग पहुंचते हैं? 10 लाख लोग पहुंचते हैं आईआईटी? नहीं। कितने पहुंचते हैं? 10,000 पहुंचते हैं। सपना तो सबने देखा था, तुझे सपना नहीं देखना है, तुम्हारा ये मकसद होना चाहिए, तुम्हारा ये मकसद होना चाहिए कि जून टू दिसंबर टारगेट फिक्स, तो टारगेट फिक्स, बच्चड़ियां की आंख दिखाई देनी चाहिए, दैट इज द आईआईटी एंड बोर्ड। और जो तरीका मैंने बताया है, नवंबर तक खत्म करना है, दिसंबर में ये करना, जनवरी में वो करना है, ऐसे करोगे तो जेई के साथ साथ बोर्ड भी में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस शुरुआत तुम्हें अब करनी है, पढ़ाई तुम्हें करनी है। अब एक चीज मैं बता दूंगा कि तुम्हारा जो कमजोर सब्जेक्ट है, देखो मैं कैसे पढ़ता था, ध्यान रखना, जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट था उसको मैं कैसे पढ़ता था, सबसे सुबह उठते ही मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कमजोर थी, सुबह उठते ही सर के पास केमिस्ट्री रख के सोता था, तुरंत केमिस्ट्री उठा के पढ़ना शुरू, तुरंत केमिस्ट्री उठा के पढ़ना शुरू कर देते थे सुबह सुबह। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूंगा, अब दूसरा मैंने ये बता दिया है, अब तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो कि कब पढ़ना है, कब तुम्हारी कोचिंग होती है, कब तुम्हारा स्कूल होता है, ये अपने हिसाब से तुम्हें ये कवर करना है। अगला एक नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा, जिसमें मैं टाइम टेबल बना दूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, टाइम टेबल कि तुम्हारी कोचिंग कब है, तुम्हारा स्कूल कब है। आज की इस वीडियो में कमेंट कर देना कि कोचिंग टाइमिंग कब है तुम्हारी, बस मुझे जितना कमेंट तुम कर दोगे कि भैया मेरी कोचिंग की टाइमिंग ये है, मैं कोचिंग की टाइमिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम टेबल बना दूंगा, और वो बेस्ट टाइम टेबल होगा। ठीक है, अगर नहीं फॉलो करोगे मोबाइल में घुस के मारूंगा, ध्यान रखना, अगर नहीं फॉलो किए तो घुस के सच में मारूंगा। अगर सच में तूने आईआईटी का सपना देखा है तो यार तुझे सीरियस होना पड़ेगा भाई, एक बात ध्यान रख लो। ठीक है,
तो आप कमेंट कर देना कि मेरी टाइमिंग क्या है, मैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बना दूंगा और उस टाइम टेबल को आंख बंद करके फॉलो करना, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा दोनों का।